Hello to all of you. So this time I am having question number 4 for you. So question number 4 says write the degree of each polynomial given below. So over here first of all we have to understand the meaning of degree. अब देखिए नया क्वेश्चन आ गया, एकदम नया क्वेश्चन. इसमें जो है we are asking क्वेश्चन इज आस्किंग डिग्री. हमें डिग्री का पता लगाना है. तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिग्री क्या होती है. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले बार ले लीजिए, जो ये इसमें आप देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट एंड आई एम सॉरी इट्स कांस्टेंट, और ये वेरिएबल होता है. आपका ये वेरिएबल होता है. तो जो वेरिएबल्स होता है इनकी जो डिग्री यानी कि इनकी जो पावर्स हो, जैसे ये x स्क्वायर है ना, इस टाइप से हम इसको चेक करते हैं कि पावर क्या है. और हमें पता लगाना है कि सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है इस पूरे पॉलिनोमियल में, जिस जिस जो दो टर्म देखिए ध्यान से देखिए, पूरा पॉलिनोमियल है. अब इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं xy और 7z. अब हमें दोनों टर्म से पता लगाना है कि कौन सा जो आपका पूरा टर्म है इसमें किसमें हाईएस्ट डिग्री है. फॉर एग्जांपल पहला वाला पता लगाते हैं हम. जैसे है एक्स वाई. अब जो है यहाँ पे जो पावर्स है हम दोनों को कलेक्ट करेंगे. वाई अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है. एक्स का मतलब होता है एक्स टू दी पावर 1 और वाई का मतलब होता है वाई टू दी पावर 1, यानी कि दोनों की पावर जो है 1 है यहाँ पे. और इस तरीके 7 तो कोई इसके जो है इसकी पावर 1 होती है, लेकिन हम इसे काउंट नहीं करेंगे. हम इसे यहाँ पे हमें, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेरिएबल, हमें वेरिएबल का पता लगाना है. वेरिएबल में यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 2 और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे आपका यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो हाईएस्ट पावर हमारी 2 हो जाएगी. मैं आपको यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल से x है, x1 y1 + 7 z1. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है 1 + 1 2 और यहाँ पे अगेन 1, तो हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो हम जो है इसका आंसर लिखेंगे 2. तो हाईएस्ट पावर जो है हमारी 2 मानी जाएगी, क्योंकि हमें टर्म देखना है इसमें दोनों जिस भी टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर है और उसको आपस में ऐड करते हैं. तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चन करना है. अब इसी तरीके से हम जो है सेकंड पार्ट में जाएंगे. सेकंड पार्ट में देखिए ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं. x² आपका -6x³ + 8. अब जो ये नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो है वेरिएबल से मतलब है. जो वेरिएबल यहाँ पर है यहाँ पर है, इसकी पावर 2 है, इसको ऑलरेडी मेंशन्ड है, और इसकी पावर 3 है. सो डेफिनेटली जो 3 है, 3 सबसे ज्यादा पावर हो गई है, सो डेफिनेटली जो है क्या होगा, हमारे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 मानी जाएगी. अब यहाँ y है, y की पावर 1 है, यहाँ पे y 6y² है, y की पावर 2 है, ठीक है. अब यहाँ पे y की पावर 8 है, तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, बस और कुछ नहीं है. तो इन तीनों टर्म्स में 1 2 और 3 में इस थर्ड वाला टर्म में इसकी हाईएस्ट पावर 8 है, तो उसको मैं यहाँ लिख दूंगा हाईएस्ट पावर. मेक श्योर इन टर्म जितनी भी पावर्स है इनको आपस में ऐड नहीं करते, लेकिन जो पूरे टर्म है, जो सिंगल टर्म है, उसके अंतर्गत जितनी पावर्स दी हुई है सबको ऐड करते हैं, सिवाय नंबर को छोड़ के. नंबर नहीं होने चाहिए उसमें, अल्फाबेट से होने चाहिए. अब ना वो है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ नंबर है तो उसका कोई सेंस बनता ही नहीं. अब हम वैसे इसी सिंगल टर्म की हम जो पावर देखेंगे. अब ध्यान से देखिए, इसकी पावर जो है क्या होगी, x की नहीं दी हुई, y की नहीं दी हुई, z की नहीं दी हुई. सो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1, यानी कि 1 + 1 + 3, यानी कि 3 इसकी पावर हो जाएगी. x की पावर, y की पावर और z की दोनों की 1 1 जो पावर है उसको ऐड करके 3 हो जाएगा यहाँ पे. अब ओवर है द फिफ्थ पार्ट xy यानी कि 1 और 1 2 हो गया. अब यहाँ पे y और z स्क्वायर, y की 1 होती है, z² की 2, 1 + 2 3 हो गया. अब यहाँ पे है z और x³ क्यूब, इसकी 3 होगी पावर, और z की 1, 3 + 1 4, इसकी 4 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, तो हम जो है 4 लेके चलेंगे. सिंपल, हमें 4 लिख देना इस तरीके से. नाउ द लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, x5 y7. देखिए थोड़ा लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लॉन्गेस्ट पार्ट है. 5 + 7 कितना होता है, दैट इज 12 होता है. 12 इसकी पावर, इसकी कितनी है, x³ + y8, और x³ और y8 है, 3 और 8 कितना होता है 11. इसकी 12 है, इसकी 11 है. अब इसकी कितनी है, 4 + 4 + 4, यानी कि 4 to 4 12, इसकी 12 है, इसकी 12 है, इसकी 12 है, इसकी 11 है. तो हम जो है 12 हाईएस्ट पावर मानेंगे. भले ही इस बार दो टर्म्स की हाईएस्ट पावर जो है दैट इज 12, सो वी विल कंसीडर एज 12 ओनली एज हाईएस्ट पावर. 12 हमें देखा जाएगा. 12 भले ही इसकी भी 12 है, इसकी भी 12 है, इसकी 11 है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है हाईएस्ट पावर देंगे. हाईएस्ट पावर 12 आ गई तो हम 12 यहाँ पे लिख देंगे. So this is your question number 4th answers. So here I end my video. Thanks for watching.